नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना अस्रोही। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली में बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि झड़प भी हुई है पुलिस के साथ। यानी पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर लीक पर। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का यह हल्ला बोल देखा गया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये छात्रों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, तो आखिर पंजाब में जब पेपर लीक होता है तो वहां शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? वहां की भगवंत मान सरकार क्या शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेगी? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी मौके पर क्या स्थिति है? बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है पेपर लीक के मामले को लेकर। देखिए, अभी प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तमाम प्रदर्शनकारी जो है करीबन 70% के आसपास को डिटेन कर लिया गया और बाकी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बड़ा प्रदर्शन था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और इसके अलावा सिख प्रकोष्ठ और दिल्ली बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। उन तमाम लोगों की एक ही मांग थी कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। जिस तरह से पंजाब में शिक्षा व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, साथ ही साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ बार बार पंजाब में भी, तो ऐसे में पंजाब सरकार को भी ये अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। इस मसले को लेकर जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा की अगुवाई में ये बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया है। लगातार ये तमाम प्रदर्शनकारी है जो फिरोज शाह रोड होते हुए आम आदमी पार्टी मुख्यालय तक पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को प्रदर्शन कर लिया और तमाम अगर कहा जाए संख्या बल की तो करीबन 4 से 5 हज़ार के आसपास ये प्रदर्शनकारी थे जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल पंकज, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, भारी फोर्स की वहां पर तैनाती की गई थी, पुलिस के साथ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। जी बिल्कुल, देखिए करीबन 2 बटालियन जो है रैपिड एक्शन फोर्स की थी और 1 बटालियन दिल्ली पुलिस की मौजूद थी वहाँ पे और फिरोज शाह रोड को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और जो प्रदर्शनकारी है 1-2 बैरिकेड तोड़कर सामने निकले हैं और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है फिरोज शाह रोड के पास उसको घेरने की तैयारी कर रहे थे और उसी बीच में जो है धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है डिटेन कर लिया और डिटेन कर मंदिर बाग थाने लेकर गए हैं। हाँ, ज़रूर ये है कि कोई हताहत नहीं हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, लेकिन ज़रूर ये है कि जो भीड़ थी उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा जो है कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि दिल्ली से पंजाब तक लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की ओर से और इसके साथ ही बीजेपी की अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या रणनीति है? देखिए, बीजेपी प्लान कर रही है लगातार इसी तरह से दिल्ली के बाद पंजाब में भी प्रदर्शन किया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से जो है हरमीत कौर जो अकाली दल की लीडर है, सांसद है, उन्होंने संसद भवन पार्लियामेंट के अंदर भी लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और कई सवाल जो है भगवत मान पर भी खड़े किए थे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी स्वाति मालीवाल हो, अशोक मित्तल हो और तमाम जो पॉलिटिशियन है भारतीय जनता पार्टी से, उन तमाम लोगों ने भी लगातार जो है भगवत मान सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और शिक्षा की जो नीति है पंजाब में, शिक्षा व्यवस्था, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि पंजाब सरकार इसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय करे और पंजाब के शिक्षा मंत्री इसको लेकर इस्तीफा दे और अगर इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये रणनीति तय की गई है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला जैसे तमाम शहरों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज, लौटेंगे आपके पास, एक और अहम खबर का रुख करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुनवाई इस मामले पर हुई है, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उसमें बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और केंद्र से भी इस मामले पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आरएएफ
ने जो गोला बारूद इस्तेमाल किया है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेआई ने कहा है कि हम प्रोटोकॉल भी बनाने वाले हैं। अहम सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है और पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी पर जवाब मांगा है। साथ में सीजेआई ने कहा कि हम प्रोटोकॉल भी बनाने वाले हैं। तो नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केंद्र से जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद, हथियार और ड्यूटी पर मौजूद लोगों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने को कहा है। इसके साथ ही यह भी पूछा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके इस्तेमाल की एसओपी क्या है। इस मामले पर भी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कहा है कि पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग में संशोधन करे। आपको बता दें कि याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं अदालत ने अस्पताल प्रशासन को पैलेट गन से जख्मी प्रदर्शनकारी को अच्छी तरीके से उपचार देने को भी कहा है। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अहम सुनवाई हुई है, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जिस तरीके से सियासत भी हो रही है, संसद में भी ये मुद्दा गूंजा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और क्या केंद्र को नोटिस दिया है? देखिए, इस मामले को लेकर 3 महत्वपूर्ण टिप्पणी ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। सबसे पहला ये है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो एजेंसी थे उनसे पूछा है कि एसओपी क्या है, जब आप बैलेट गन यूज़ करते हैं तो उसकी एसओपी क्या है, उसको लेकर पूछा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते पूछा है कि आपने किस तरह से तमाम सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर। तीसरा महत्वपूर्ण, राज्य सरकार से कहा है कि जो बैलेट गन के द्वारा जो घायल लोग हैं उनकी इलाज को लेकर चिंता जताए दिल्ली सरकार और उनको पूरा इलाज मुहैया कराए। इसको लेकर भी सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इस मामले को लेकर आरएएफ को भी कहा गया है कि जो गोला बारूद और हथियार ड्यूटी पर मौजूद जो तमाम रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि उस रिकॉर्ड से कोई छेड़खानी ना हो और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में इन तमाम मसलों को लेकर बात की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ कहा है कि एसओपी भी आप उसको लेकर आए, क्या एसओपी है उसके बारे में जानकारी दें। तो ऐसे में अब एसओपी भी देना होगा अब जो एजेंसीज है, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसीज है उनको भी, और साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि हालात किस तरह के बने और क्यों उन्होंने बैलेट गन का उपयोग किया है। बिल्कुल पंकज, साथ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं को भी कहा गया है कि जो याचिका में उन्होंने मांग रखी है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, उसे भी संशोधित करने के लिए कहा है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये अधिकारियों के पास होता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह टिप्पणी की है कि कहा है कि ये अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है कि बहुत ज़्यादा स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद ये कर सकते हैं उसको लेकर। और जो याचिकाकर्ता ने लगाई है, क्योंकि पूर्व जो है पुलिस अधिकारी है उसमें और चुनाव आयुक्त है, वहाँ पर सूचना आयुक्त हैं, तो इन तमाम और 2 जो घायल लोग हैं उनके तरफ से याचिका लगाई गई थी। उसको लेकर चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई हुई और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप इसको संशोधित करके लाइए और उसके बाद और आगे सुनवाई होगी। तो अब संशोधन होगा, उसके बाद उसके लोग की सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा फीडबैक है जिस तरह से केंद्र सरकार के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार को भी कहा है कि तमाम जो घायल है उनका जो व्यवस्था है मेडिकल ट्रीटमेंट उसको भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एसओपी को लेकर मैं पहले ही कहा कि एसओपी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि एसओपी क्या है, जो अगर इस तरह के हालात होते तो किस तरह से और कितना क्या ज़रूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो याचिकाकर्ता है वो बार बार इस बात को कहते नजर आ रहे थे कि बैलेट गन का उपयोग क्यों हुआ, उसको लेकर सरकार जवाब दे और साथ ही साथ क्यों ना बैलेट गन को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। अब इसको लेकर सरकार आने वाले सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो आपत्ति जताई गई थी सत्ता पक्ष की ओर से। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर एसओपी जारी करने के लिए जब कहा जा रहा है और केंद्र को नोटिस दिया गया है, तो कब तक का वक्त मिला है, अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, इसको लेकर अभी ऑर्डर शीट नहीं आई है, तो ऑर्डर शीट आएगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगी अगली सुनवाई कितने तारीख को होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगली सुनवाई में तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कल डायरेक्ट जो एलिगेशन है वो
गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया और उसके अलावा तमाम अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी गृह मंत्री को लेकर सवाल खड़े किए। कल इनफैक्ट इसको लेकर जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े एलिगेशंस लगाए हैं और यहाँ तक मांग कर दिया कि अमित शाह को हटा देना चाहिए। और जैसे मांग किए हैं तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जो है, सड़क की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसके बाद संसद में, तो इसको लेकर अब जो सत्ता पक्ष में वो किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि वो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी इस मसले को लेकर माफी मांगे और राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस मसले को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल पंकज, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। संसद में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं और निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। संसद में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा हैं, पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण हैं, किरेन रिजिजू भी मौजूद हैं। तो एक तरफ सत्र चल रहा है, हालांकि दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस बीच संसद में बैठक को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या एजेंडा इस बैठक का हो सकता है? क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या खबर आ रही है? देखिए, तमाम वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, किरेन रिजिजू है और तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो इस बैठक पे मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कोई अपडेट नहीं है वैसे बैठक पे मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में रणनीति तय की जा रही है कि आगे किस तरह से जो तमाम बिल आने हैं उसको किस तरह से आगे टेबल किया जाएगा और क्या रणनीति सरकार की होगी, उसको लेकर जो है ये अहम बैठक बताई जा रही है। क्योंकि लगातार पिछले अगर 1.5 हफ्ते से देखेंगे आप वंदना, तो सिवाय कल और परसों की देर शाम की जो कार्रवाई है उसके अलावा कोई बड़ी कार्रवाई संसद में नजर नहीं आई। लगातार स्थगित होती नजर आया और सरकार लगातार चाहती है कि कोई महत्वपूर्ण बिल को लेकर चर्चा हो, उसको पास करा जाए, लेकिन उसको लेकर हो नहीं पा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि आज ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि आगे सरकार को किस तरह से काम करना। और सूत्र ये भी बता रहे हैं वंदना कि सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, नए बिल को लाने को प्लान कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है उसकी रणनीति तय की जा रही है। और वो बिल क्या है उसको लेकर अभी गुवाहाटी चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है डिलिमिटेशन को वापस जो है सरकार टेबल कर दे और उसको लेकर फिर वापस चर्चा हो। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो जेपीसी के पास है, तो क्या जेपीसी को और एक्सटेंड किया जाए उस चर्चा को लेकर, या तो फिर उस जो वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है उसको टेबल कर दिया जाए, उसको लेकर शायद हो सकता है ये मंथन हो रही हो। लेकिन लगातार अभी जो है जो खबर है कि बैठक जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, बीते 2 दिन से पंकज ऐसा लग रहा था कि गतिरोध खत्म हो गया है और चर्चा अब सुचारू ढंग से आगे चल पाएगी, लेकिन कार्यवाही आज भी स्थगित हुई है। लोकसभा में आज किस बात को लेकर हंगामा हुआ? क्योंकि सरकार की ओर से कोशिश की जा रही कि जो जरूरी विधायी कार्य हैं वो पूरे हों, कई अहम बिल हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। देखिए, कल जिस तरह से जो पेपर लीक बिल है उसको लेकर चर्चा हो रहा था और कल भी परसों भी पूरे दिन चर्चा हुई, करीबन 8 घंटे तक इस मसले को लेकर चर्चा हुई है। तमाम वरिष्ठ सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी है। सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर हो, जितेंद्र सिंह ने बात रखी, विपक्ष से प्रियंका गांधी से लेकर हुड्डा से लेकर और तमाम अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और अरविंद सावंत और सुप्रिया सुले जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी। लेकिन कल जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तब कई मसलों को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच में गतिरोध बना। उसके बाद जो स्थगित होता नजर आया वो स्थगित लंबे समय तक हुआ। उसके बाद आज फिर जब 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो 11 बजे के आसपास जब फिर उसी मसलों को लेकर सत्ता पक्ष चाहता था कि राहुल गांधी माफी मांगे और विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इसी मसले को लेकर 2 बजे तक की संसदीय कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है और माना जा रहा है 2 बजे फिर विपक्ष नई रणनीति के साथ फ्लोर पे आएगा और सरकार भी। तो अब देखना होगा क्या 2 बजे के बाद भी सदन कार्रवाई चलेगी या तो फिर वैसे ही जो पिछले 1.5 हफ्ते से हम देखने को मिल रहा है कि स्थगित होती नजर आ रही है, तो इस बार फिर क्या जो संसदीय कार्रवाई है वो स्थगित होगी। बिल्कुल पंकज, और जो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त पीएम मोदी की ओर से की जा रही है उस पर भी आप नजर रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद परिसर में जमकर घमासान हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच यहां आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आई। जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चला है। घमासान हुआ है। संसद परिसर से सियासी घमासान की खबर सामने आई है। प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी में तीखी नोकझोंक हुई है। 20 गद्दारों के बयान को लेकर बवाल हुआ है। प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तकरार हुई है। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव भी मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बीच कांग्रेस टीएमसी के राजनीतिक इतिहास और दल बदल को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है। कल्याण बनर्जी ने संसद में बैठे 20 गद्दारों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, जबकि प्रियंका गांधी ने जवाब में कहा कि कुछ नेता पहले कांग्रेस छोड़कर टीएमसी गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति, ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने और कांग्रेस सीपीएम संबंधों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई है। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने भी हस्तक्षेप किया। नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। दो तीन आदमी से चला गया। और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना क्या यार। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोला 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को सबसे ज्यादा राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, पप्पू सिंह नहीं बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा ये दादा पीछे आ जाओ, पीछे क्या कर रहे हो अपनी आईडी नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो थोड़ा सा। उसको दीदी को निकाल दिया। कांग्रेस साथ है ना। हाँ है, हम भी से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। दो तीन आदमी से चला गया। और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना क्या यार। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोला 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को सबसे ज्यादा राजीव जी बहुत आई नो दैट्स खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल जर्सी का रंग बदल गया है, नीले से भगवा हो गई है जर्सी, और इसी को लेकर अब विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर यह विवाद शुरू हो गया है। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट पहनती हुई नजर आएगी। हॉकी टीम के इस फैसले को लेकर खेल जगत में एक नई बहस शुरू हो गई है। हॉकी टीम ने 27 जुलाई को मेंस और विमेंस टीमों को नई जर्सी लॉन्च की थी और इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने इस फैसले का विरोध किया है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि भारतीय टीम की पहचान हमेशा से नीली जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग को लेकर ये विवाद शुरू हो गया है। नीले से ये जर्सी भगवा हो गई है और इसी को लेकर
पूर्व कैप्टन वीरेंद्र रासकिन्हा ने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि नीली जर्सी ही टीम की असली पहचान है। आखिर इसे क्यों बदला जा रहा है, इसके पीछे तर्क समझ में नहीं आता है। तो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने को लेकर विवाद घर में आ गया है, जिस पर सफाई भी सामने आ रही है। यानी जो खिलाड़ी हैं वो इस पर सफाई दे रहे हैं और इसके साथ ही जो यहां पर बताया जा रहा है कि सपोर्ट स्टाफ है वो भी इसको लेकर सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। जर्सी का रंग बदलने पर हॉकी इंडिया ने सफाई दी है। सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सलाह से जर्सी का रंग बदला गया है। इंटरनेशनल हॉकी पिचों का स्टैंडर्ड रंग भी नीला है। खिलाड़ियों को मैदान पर साफ देखने में दिक्कत होती थी। बहुत सोचने विचारने के बाद केसरिया रंग को चुना गया है। यह कहा जा रहा है भारतीय हॉकी टीम की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया कि बहुत सोचने समझने के बाद यह फैसला हुआ है। केसरिया रंग हमारे ध्वज के रंगों में से एक है, यानी तिरंगे में भी केसरिया रंग आता है। भारतीय हॉकी में जर्सी का रंग बदलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भगवा रंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेंद्र ने सवाल उठाए थे, जिसका जवाब दिया गया है। यानी सोशल मीडिया पर एक जो नई बहस छिड़ गई है, उसका जवाब हॉकी इंडिया की ओर से दिया गया। वहीं हॉकी इंडिया के जर्सी का रंग बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी की ओर से तंज किया गया और उन्होंने कहा है कि जर्सी का रंग बदलने देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। तो प्रियंका गांधी भी इस मामले पर कूद पड़ी है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। प्रियंका ने सरकार और आरएसएस पर भी हमला बोला है। प्रियंका गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के युवाओं ने जवाब दे दिया है। हॉकी यूनिफॉर्म के रंग बदलने को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रंग बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। ये देश, इस देश की आजादी, चाहे यूनिफॉर्म बदलने, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोच रहे हैं। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित है। उसमें आरएसएस कहीं और पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। चाहे यूनिफॉर्म बदलने, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।